बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 6th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.2। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 8 और बाई 9। अब इसमें उसने दो डिविजिबिलिटी पूछी हैं और यहाँ जो एक बात दी हुई है डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये जो मैंने पहले सबसे आपको इसका इंट्रोडक्शन में अंडरस्टैंड करवाया डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये वो है वही चीज़ जिसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4 एंड अदर। तो उसने ये लिख दिया, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये टॉपिक है पीछे जिसमें सारी डिविजिबिलिटी दी हुई है। तो अब हम इसको करेंगे कौन सा यूज़ करते हुए, रूल्स डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज़ करते हुए। अब हम डिविजिबिलिटी 8 और 9 को रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने पहले भी बताया था, आप इसको लर्न कर लें, अंडरस्टैंड रखें। हर वक्त जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी क्या है। अब पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी रिमेंबर कर लेते हैं। इसका है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब ये आपको याद आ रहा होगा, फिर मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। नंबर इज़ डिविजिबल बाई नंबर इज़ divisible by 8 if the digits at units, tens and hundreds place are ज़ीरोज़, यानी ज़ीरोज़। अगर यूँ कोई भी नंबर है उसका यूनिट 10 और 100 प्लेस पे डिजिट अगर ज़ीरो है तो वो नंबर 8 पे डिवाइड हो जाएगा। और इसकी एक और भी कंडीशन थी, तो नंबर यूनिट 10 प्लेस से फॉर्म होता है हमारे पास। लेट्स मैं एक नंबर लिख देता हूँ 83000। अब ये जो है ये यूनिट 10 और 100 प्लेस पे 0 0 है। ये नंबर जो है आपका डिविजिबल होगा बाई 8। और दूसरा जो है यहाँ ये जो यूनिट 10 और 100, यूनिट 10 और 100 प्लेस पे जैसे 8 7 4 6 8, ये जो 3 डिजिट नंबर है लास्ट में, ये अगर 8 पे डिवाइड हो जाए तो फिर भी वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से। अब 9 की डिविजिबिलिटी आपको रिवाइज करवा दूँ। डिविजिबिलिटी of 9. A number is divisible by स्टूडेंट इसको लर्न कर लें। डिविजिबल बाय 9 if sum of its digits is divisible by 9। अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसका जो डिजिट, सम ऑफ डिजिट है, वो आपके पास, लेट्स सपोज हम करते हैं 5 3 1। इसको मैं देखता हूँ 5 + 3 + 1, ये 9 आ जाएगा। 9 डिवाइड 9 तो 1 आ जाएगा। ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है। इसी तरह और कोई बड़ा नंबर भी लेके देख सकते हैं, उसका सम ऑफ डिजिट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसे हम इसको करेंगे। 512। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 8 पे डिवाइड होता है। एक तो है बाई 8 और एक चेक करनी है हमने बाई 9। अब 8 की डिविजिबिलिटी ये है कि यूनिट 10 100 प्लेस पे 0 हो, तो ये हमारी कंडीशन वेरीफाई नहीं होती। फिर ये था कि ये जो 3 डिजिट नंबर है यूनिट 10 और 100 प्लेस पे, अगर ये 8 पे डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर, क्योंकि ये है ही 3 डिजिट, इसको अगर हम 8 पे डिवाइड करें 5 1 12 डिवाइड 8, तो ये देखते हैं 8 6 48, ये
इज इक्वल टू 8 6 ज़ार 48, ये देखें 11 माइनस 8 3 और ये 32 और 8 6 ज़ार 48 फिर 8 4 ज़ार 32। ये तो 3 डिजिट था इसलिए हमने कर लिया, ये 8 पे डिवाइड हो गया तो ये डिविजिबल बाई 8 है। और 9 का चेक करते हैं। अब 9 की थी डिविजिबिलिटी कि अगर डिजिट सम ऑफ डिजिट 5 + 1 + 2 इज़ इक्वल टू 5 और 6 और 2 8, तो ये जो है 8 है ये 9 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये डिविजिबिलिटी बाई 9 वेरीफाई नहीं हो रही। तो स्टूडेंट 512 इज़ डिविजिबल बाई 8 एंड नॉट डिविजिबल बाई 9। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 333। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाई 8 और बाई 9। 8 का ये था कि ये जो 3 डिजिट नंबर हैं अगर हमारे पास 8 पे डिवाइड हो जाए यूनिट 10 प्लेस पे तो पूरा नंबर 8 पे डिवाइड हो जाता है। ये तो है ही पूरा नंबर 3 डिजिट का। और दूसरी डिविजिबिलिटी ये थी कि इसके हमने यूनिट 10 प्लेस पे 0 0, क्योंकि ये 3 नंबर है तो वो वेरीफाई नहीं हो रही। अब 8 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8। अब हम देखते हैं बाई 8। अब 3 को 8 पे डिवाइड करते हैं। 8 4 ज़ार 32 1 और ये 13 8 1 ज़ार 18, ये 5 रिमाइंडर आ गया। तो स्टूडेंट ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता 8 पे, तो ये नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया 8 का। अब हम करते हैं डिविजिबल बाई 9। बाई 9 पे देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9। सम ऑफ डिजिट 9 इज डिविजिबल बाई 9, तो 1 आंसर आ जाएगा। सो दिस नंबर इज 333 इज डिविजिबल बाई 9। अब एक मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे ये 333 डिवाइड 9 करते हैं। 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36, 9 3 ज़ार 27, ये देखें 13 माइनस 7 6, ये 63, 9 7 ज़ार 63। देखा स्टूडेंट ये डिवाइड हो गया 37। तो ये था, इसका आंसर आ गया। अब सेकंड के बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट उसने 440। स्टूडेंट ये देखते हैं कि 8 पे डिविजिबल है। यस इट इज़ डिविजिबल बाई 8, तो करके देख लें आप। तो ये हम लिखेंगे इट इज़ डिविजिबल बाई 8 और ये देखें 440 डिवाइड 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 5 ज़ार 40, 8 5 ज़ार 40, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि 4 4 8, ये देखें 4 + 4 + 0 8 आंसर आ जाएगा। तो ये बाई 9 डिविजिबल नहीं है, 9 ये इस पर डिवाइड नहीं। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट क्या वैल्यू है। इसमें दिया है उसने 904। अब डिविजिबिलिटी इसकी 8 की चेक करते हैं। डिविजिबल बाई 8 चेक कर लेते हैं। अब इज इक्वल टू लिखेंगे 904 डिवाइड 8। अब हम करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। 8 1 ज़ार 8, फिर 10 हो जाएगा, 8 1 ज़ार 8, फिर 24, 8 3 ज़ार 24, यानी 8 पे डिवाइड किया 113 आ गया। ये छोटा नंबर था इसलिए हमने डिवाइड किया। रूल इस पे अप्लाई होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन जब 4 डिजिट हों तो तब हम जाके देखते हैं कि 3 डिजिट वैल्यू 0 है और फिर जो नंबर फॉर्म हो रहा है। अब ये था 3 डिजिट नंबर था यूनिट 10 100 प्लेस पे, ये 8 पे डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर ही 8 पे डिवाइड हो गया, ये डिविजिबल बाई 8 हो गया। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं बाई 9 डिविजिबिलिटी। तो ये टेस्ट कर लेते हैं 9 + 0 + 4, ये 13 आंसर आ जाएगा। तो 9 पे ये डिविजिबल नहीं है। फिफ्थ पार्ट करते हैं। इसमें नंबर है 56,565। पहले डिविजिबिलिटी कौन सी चेक करेंगे हम, 8 की चेक करते हैं। डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 या 8 की डिविजिबिलिटी ऑफ 8 लिख सकते हैं। अब ये नंबर दिया हुआ है तो इसका ये था कि एक तो कंडीशन हमने देखनी है कि फर्स्ट यानी यूनिट 10 और 100 प्लेस पे जो वैल्यू अगर 0 0 हो तो नंबर डिवाइड होता है। फिर दूसरा जो नंबर ये दिया हुआ है 5 6 5 6 5,
ये जो यूनिट 10, ये यूनिट 10 और 100 प्लेस पे नंबर दिया हुआ है, ये 00 नहीं है तो 8 पे डिवाइड नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि ये जो 3 डिजिट हैं 565 8 पे डिवाइड होता है, तो ये 565 8 पे डिवाइड नहीं होता। अगर आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं, ये डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली, तो ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। अब डिविजिबल बाय 9 चेक कर लेते हैं। चलिए अब ऐसे मैं लिख देता हूँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, इसका था सम ऑफ डिजिट 5 + 6 + 5 + 6 + 5, ये 11 कितना हो जाएगा 22 और 5, ये आ जाएगा हमारे पास 27 डिवाइड 9, तो ये आंसर आ जाएगा 3। ये 9 पे डिवाइड हो गया सम ऑफ डिजिट, तो ये पूरा नंबर जो है वो 9 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये है डिविजिबल बाय 9, ये करेक्ट है इसका। अब आगे पार्ट करते हैं इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट में वैल्यू दी हुई हमें 2968। स्टूडेंट अब ये देखते हैं इसकी 8 की डिविजिबिलिटी, यानी यूनिट 10 और 100 प्लेस पे हमारे पास 0 नहीं है। इसकी सेकंड कंडीशन वेरीफाई करते हैं कि ये यूनिट 10 और 100 प्लेस पे जो 3 डिजिट से नंबर फॉर्म हो रहा है, कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है, ये बाई 8, ये नंबर फॉर्म हो रहा है 968। अब 968 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 8 1 8 2 16 और फिर 8 1 8 121, तो ये 8 पे डिवाइड हो गया। अब इसकी डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करते हैं। 9 में होता है सम ऑफ डिजिट 2 + 9 + 6 + 8 इज इक्वल टू 9 2 11 और 6 17 और 8 25 आता है। ये 25 नॉट डिविजिबल बाय 9, सॉरी ये क्रॉस है, ये ना समझ लें कि मैंने उसको किया है, तो ये 9 पे डिवाइड नहीं होगा आपका 25, तो ये जो पूरा नंबर है इज़ डिविजिबल बाय 8, ये हो गया इसका आंसर। 7th पार्ट में वैल्यू है 669। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि ना 8 की चेक कर लेते हैं बाई 8। इसमें लास्ट में जो 3 डिजिट हैं ये यूनिट 10 और 100 पे ये 00 नहीं है, और फिर जो यूनिट 10 100 से नंबर फॉर्म हो रहा है 669, क्या ये 8 पे डिविजिबल है एग्जैक्टली? नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8 एग्जैक्टली, तो ये 8 की डिविजिबिलिटी नहीं है। अब बाई 9 चेक कर लेते हैं। बाई 9 तो हम कहते हैं 6 + 6 + 6 + 9, ये हो गया 6 3 18 + 9 27 डिवाइड 9, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो ये पूरा नंबर जो है हम कहेंगे 6669 इज ओनली डिविजिबल बाय 9, 8 पे नहीं डिवाइड। अब स्टूडेंट इसका पार्ट करते हैं, 9th पार्ट करते हैं। इसमें जो वैल्यू दी हुई उसने 16,920। अब स्टूडेंट ये देखते हैं इसकी डिविजिबिलिटी बाई 8 और बाई 9 चेक करते हैं। पहले बाई 8 चेक कर लेते हैं। बाई 8 ये डिविजिबल है, तो हम देखते हैं कि ये जो 3 यूनिट नंबर है हमारे पास यूनिट 10 100 प्लेस पे, ये 00 नहीं है, तो पहली जो कंडीशन है वेरीफाई नहीं हो रही। अब दूसरी कंडीशन उसकी जो थी, ए कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई, बी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन थी कि जो यूनिट 10 100 प्लेस पे जो डिजिट है और नंबर फॉर्म हो रहा है 920, और 920 पे अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 8 1 8 12 आ जाएगा, 8 1 8 4 इसके साथ मिल जाएगा, 8 5 तो स्टूडेंट ये 8 पे डिवाइड हो गया, तो ये डिविजिबल बाई 8 नंबर है। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9, तो उसमें था सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट ये है कि 1 + 6 + 9 + 2 + 0। अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, तो ये आ गया 18 इज़ डिविजिबल बाय 9, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखा ये नंबर 8 पे भी डिवाइड होता है और 9 पे भी डिवाइड होता है। अब हम करते हैं 10th पार्ट। 11088
अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं बाई 8। बाई 8 में ये था कि अगर लास्ट में जो यूनिट 10 100 प्लेस पे 3 डिजिट ज़ीरो हों वो वेरीफाई नहीं हो रही। अब ये जो लास्ट में यूनिट 10 और हमारे पास 100 प्लेस पे नंबर क्या है 88 है। 88 जो है ये 088 लिख लेते हैं, डिविजिबल बाई 8, यस 11 आंसर आ जाएगा। तो ये बाई 8 पे डिवाइड हो जाएगा नंबर। अब बाई 9 हम डिविजिबिलिटी इसकी चेक कर लेते हैं। बाई 9 देखते हैं 1 + 1 + 0 + 8 + 8, 8 और 8 16, 17 18, ये 18 आंसर आ गया। डिवाइड अगर हम 9 पे करें तो 2 आ जाएगा। तो ये देखें सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 9, सो द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9। तो ये इसके डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये 8 पे भी डिवाइड होता है, 9 पे भी डिवाइड होता है। अब इसका करते हैं 11 पार्ट। 11 पार्ट में वैल्यू दी हुई है 9144। अब हम ये देखते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी बाई 8 हम चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी ये थी कि अगर यूनिट 10 100 प्लेस पे 00 हो वो कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन उसकी ये थी कि यूनिट 10 100 प्लेस पे जो नंबर फॉर्म हो रहा है ये 144 है। अगर हम इसको 8 पे डिवाइड करें तो 8 1s are 8 और इसके साथ 8 8s are 64, ये 18 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिविजिबल बाई 8 है। अब हम बाई 9 चेक कर लेते हैं। बाई 9 इसकी डिविजिबिलिटी है कि सम ऑफ डिजिट 9 + 1 + 4 + 4, तो ये 18 आंसर आ जाएगा। 18 डिवाइड 9, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन ये 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इसको वेरीफाई कर रही है कि क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 पे डिवाइड हो गए तो होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 9। तो ये 9 की डिविजिबिलिटी हो गई चेक। ये 8 पे भी डिवाइड होगा, 9 पे भी डिवाइड होगा। स्टूडेंट आप इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 12th पार्ट। अब 12th पार्ट में वैल्यू दी हुई है 6 3 1 2। अब इसकी डिविजिबिलिटी बाई 8 चेक कर लेते हैं पहले। बाई 8 में कंडीशन ये है कि अगर यूनिट्स 10 और 100 प्लेस पे जो डिजिट हैं वो 00 हों तो 8 पे डिवाइड हो जाता है नंबर, ये वेरीफाई नहीं हो रहा। फिर यूनिट 10 100 प्लेस पे जो नंबर फॉर्म हो रहा है ये नंबर हमारे पास 312। अगर इसको 8 पे डिवाइड करें और ये पूरा अगर डिवाइड हो जाए तो करके देख लेते हैं। 30 के लिए 8 3s are 24 और ये 7 और 72, 8 9s are 72। इसका मतलब ये है कि ये 312, ये देखें 312 डिवाइड 8, 8 3s are 24, ये 11 11 - 4 7 2, ये 2 और ये आ गया 2, 8 9s are 72। स्टूडेंट ये लॉन्ग डिवीजन है तो शॉर्ट भी आप मेंटली कर सकते हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी वेरीफाई होगी। अब हम 9 की चेक कर लेते हैं बाई 9। अब बाई 9 में ये है कि सम ऑफ डिजिट 6 + 3 + 1 + 2, ये 6 3 9 10 12, ये 12 आ जाएगा। 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी नहीं है। ये देखा स्टूडेंट, ये डिविजिबिलिटी में कितना आसान हो गया है नंबर को चेक करना। जल्दी हम चेक कर लेते हैं कि डिवाइड होता है या नहीं होता। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का ये फ़ायदा है, आप इसको याद रखें, रिमेंबर करें, बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।